केस हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि हमारा हरीफ बहुत ताकतवर है, उसके पास दौलत है, वो पूरी ताकत से हमसे लड़ेगा। लेकिन ये मत भूलिए कि सिर्फ दौलत ही सब कुछ नहीं होती। हमारे पास कॉज है, कमिटमेंट है, और जहाँ कमिटमेंट होता है वहाँ कामयाबी यकीनी होती है। श्योर सर। राइट? राइट। हाँ वाकई। आप लोग बैठिए प्लीज। थैंक यू। जी शैला, आप कुछ कह रही थी? जी सर, ये आज जो डाक आई है इसमें एक खत जेल से ऐसे कैदी का आया है जो 4 साल से बगैर किसी मुकदमे के बंद है। इसने लिखा है कि ये पढ़ लीजिए सर। यस। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी। सॉरी, गालिबन मैंने आप लोगों को मीटिंग के दौरान डिस्टर्ब किया। इरफान साहब, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। तो ऐसा है कि जरूरी बात के लिए आप मुझसे वक्त ले लीजिए, इस वक्त तो हम मसरूफ हैं। सर, वक्त ले लेता मैं आपसे, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। दरअसल मैं आज रात की फ्लाइट से इस्लामाबाद जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम से, इसीलिए बगैर अपॉइंटमेंट के हाजिर हो गया हूँ। फरमाइए, क्या बात? वो आप लोग जरा थोड़ी देर के लिए प्लीज। थैंक यू। जी। क्या? 5 लाख रुपए आपकी नजर। क्यों? इरफान साहब, आप उस केस से हट जाइए। आप समझ रहे हैं ना कौन सा केस? देखिए, अगर आप मुझे और मेरे साथियों को खरीदने के लिए आए हैं तो मैं एक बात अर्ज कर दूं आपसे, हम लोग बिकाऊ माल नहीं। इरफान साहब, ये कारोबार की दुनिया है, यहां हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। ये अलग बात है कि किसी की कीमत कम होती है, किसी की ज्यादा, किसी की बहुत ज्यादा। सारा माल बिकाऊ है। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि कारोबारी दुनिया में बाज़ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन पर एक तख्ती लगी होती है, नॉट फॉर सेल। ये पैसे यहां से उठाइए और जाइए। ठीक, हमने आपको शरीफाना तरीके से समझाने की कोशिश की, दौलत देकर, लेकिन अगर आप ही बच्चों को यतीम और वालिदैन को बेसहारा कर देने का फैसला कर ही चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आप मुझे मौत से डरा रहे हैं। मुझे मालूम है कि मेरा एक वक्त मुकर्रर है, उसमें एक लम्हा जल्द या देर नहीं हो सकती। जिस गोली पे मेरा नाम लिखा है वो मुझे जरूर लगेगी। वही गोली लगेगी मिस्टर इरफान जिस पर आपका नाम लिखा है। यू आस्क फॉर इट। आप मुझे कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं और कानून की रूह से आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कि कानून आप ही नहीं जानते। थोड़ा बहुत कानून हम भी जानते हैं, इसीलिए धमकी देते वक्त मैंने किसी गवाह को अपने साथ नहीं रखा। गुड बाय मिस्टर इरफान। लगेगी मिस्टर इरफान जिस पर आपका नाम लिखा है।
forget. आप मुझे कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं और कानून की रूह से कानून की रूह से आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कि कानून आप ही नहीं जानते, थोड़ा बहुत कानून हम भी जानते। बोलो, जेब काटी थी कि नहीं? नहीं नहीं, हमने जेब नहीं काटी। सच कहता हूँ, हमने कुछ नहीं किया। तुम बोलो, जेब काटी थी कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं है, हमने चोरी नहीं की। हम तो तुम क्या हो? ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नाम लिया। हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई, मेरी हड्डी टूट गई। चुप हो जा जीले, जीले, जीले लगी है। मेरी हड्डी टूट गई। मैं दबा देता हूँ। नहीं दबाना मुझे, जा दबा हो जा। नाराज मत हो जीले, गलती हो गई, दबाने दे, मलने से आराम आ जाएगा। आराम आया? आ गया आराम। अरे काकू, नोट नोट टूट गया। बाबू, ईमान से ऐसा नया और करारा नोट था। बाजार में ऐसे नोट तो नजर ही नहीं आते, और ठेकेदार तो कचरे से भी ज्यादा पुराने नोट देता है। सब इसकी वजह से हुआ। मेरी वजह से? झगड़ा तूने शुरू किया था। अरे पागल हो तुम दोनों। भाई नोट उठा लेते और आधा तक कर लेते, झगड़ा खत्म। था क्यों बाबू आधा तक करते? नहीं बेवकूफ, 5-5 रुपए करके। ले, ये तो ख्याल ही नहीं आया। लड़ाई में आधा भी गया। इसे लड़ाई किस बात पर हुई थी? नोट के ऊपर। ये लड़ पड़ा, उसने मेरे बाप को भी गाली दी। तेरे बाप को? अरे उल्लू की दुम, तुम्हारा बाप, इसका बाप, इसका बाप, तुम्हारा बाप, तुम दोनों सगे भाई हो। ले देख तमाशा। चलो अब देर हो गई, सो जाओ। शाबाश। पागल हो गए? ये तुम्हारे हमारे बाप की जगह नहीं है। सब लोगों की मेहरबानी है कि हमें यहाँ सोने देते हैं।
3 जगह से पहले भी उठाए जा चुके हैं, अब यहाँ से भी उठने का इरादा है? हाँ जिले, बहुत ठीक कहता है। पानी आता है तो आने दे, शोर ना कर। गंदा पानी है भाई। तो हम कौन सा साफ काम करते हैं? 4 दिन कचरे में तो हाथ रहते हैं हमारे। हमारा काम गंदा नहीं है क्या? चलो पुलिस वाले। पुलिस वालों से डरते क्यों हैं? पता नहीं क्यों, लेकिन पुलिस से डरते ही रहना चाहिए। चलो। ये तुम खिड़की के सामने हर वक्त क्यों खड़ी रहती हो? अब आप मुझे इतना आसमान भी नहीं देखने देंगे ना जितना इस खिड़की से नजर आता है। सुन लिया? देख लिया अपनी लाडली की जुबान? काट दो। पाँच किलो लोया, 7 किलो रद्दी है। ठेकेदार से पैसे ले लो। तू क्या लाया ले? ओए आओ आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बैठो जान मेरे। ओए यार, कल मुझे मुंशी बता रहा था कि आजकल तुम माल ठीक नहीं लाते हो, एकदम कचरा होता है यार। ठेकेदार कचरा ही तो होता है हमारे पास, और क्या होता है? ओए जान मेरे, कचरे कचरे में भी फर्क होता है। थोड़ा साफ माल उठाओ, माल साफ होएगा ना तो यही कचरा सोना है सोना। ठेकेदार, ये जो प्लास्टिक की थैली है ना, ये सारा माल खराब कर देती है। हाँ ठेकेदार, बड़ा गंद है प्लास्टिक की थैलियों का। बोले बादशाह, ये जो प्लास्टिक की थैलियां है ना, ये भी एकदम सोना है सोना। ठेकेदार, खाने से भरी होती हैं ये थैलियां, ये भर भर के लोग खाना फेंकते हैं इनमें। वो जाया करते हैं सारे। इधर लोग खाते कम है और साया बहुत करते हैं। ठेकेदार, इधर लोगों के पास पैसा बहुत है क्या? नहीं काकू, ये ख्याल गलत है कि यहाँ पर पैसा बहुत है। यहाँ लोगों के पास पैसा है भी और नहीं भी है। जिनके पास है उनके पास इतना है कि गिन नहीं सकते। जिनके पास नहीं है उनके पास खाने को भी नहीं। यहाँ लोग अमीर भी हैं और गरीब भी। तुमने सड़कों पर गाड़ियां तो देखी होगी, देखी है कि नहीं? तो काका, बहुत गाड़ियां, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां। एक एक गाड़ी 10-10 लाख रुपए की है। किसी में साहब बैठा है, किसी में बेगम साहब बैठी हैं, किसी में दोनों साथ बैठे हैं, तो कोई खाली जा रही। इन्हीं गाड़ियों के साथ तुमने बसें भी देखी होंगी, देखी है कि नहीं? हाँ बाबू, बहुत बड़ी बड़ी बसें जुड़ जाती है तो लगता है रेल चल रही है। इन्हीं खाली गाड़ियों के साथ जो बस चल रही है, इसमें 200 आदमी घुसे। बाबू, छतों पर बैठे होते हैं लोग, सीढ़ियों से लटके होते हैं। जी हाँ, और कोई जमानत नहीं होती कि घर जिंदा पहुंचेंगे भी कि नहीं। तुमने बच्चों को कचरे के ड्रमों से खाना खाते नहीं देखा? क्यों नहीं, रोज देखते हैं। कभी कभार खुद भी खा लेते हैं। तो फिर ये शहर अमीर कैसे हुआ? यहां पर तो आधों के कुत्ते भी झूठा छोड़ देते हैं और आधे कचरे के ड्रमों से खाना ढूंढ कर खाते हैं। यहां 1 या 2 आदमियों के रहने के लिए 20-20 कमरों का मकान होता है और 20 आदमी एक कमरे में भी रहते हैं।
हाँ तो जगह दो। और बाज लोग तो हमारी तरह फुटपाथ पर भी गुजारा करते हैं। बाबू ऐसा क्यों होता है? पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन बाज बातें ऐसी हैं जिनके बारे में सवाल पैदा होता है, ऐसा क्यों होता है? ये लोग दिन में गायब रहते हैं और रात में आके यहाँ सो जाते हैं। ना कोई घर बार ना ठिकाना। फिर ये दो लड़के कौन है और ये कौन है? मैं कौन हूं? ये एक लंबी कहानी है। तुम बताओ, तुम लोग कौन हो? क्यों आए थे यहाँ? अभी सुनी नहीं तुम्हारी कहानी? बाबू तुम्हारा बाप है ना, बहुत बूढ़ा और गरीब आदमी, चल फिर भी नहीं सकता। और माँ है ना, वो अंधी है, कमाने वाला कोई नहीं। इधर तो शहर में कूड़े में कुछ ना कुछ मिल भी जाता है, मेरे गांव में तो कूड़ा भी नहीं है। हम इसीलिए शहर आए हैं कि कमा के पैसा बाप को देंगे। अभी वो सरदार के लिए काम भी नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल है ना बाबू। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नौकरी मिल गई ना तो मैं फ्लैट ले लूंगा किराए पे। पर तुम दोनों को भी अपने साथ रखूंगा, पढ़ाऊंगा भी और अच्छा काम भी दिलाऊंगा। बाबू हम फ्लैट में रहेंगे? क्यों नहीं? जो लोग बंगलों, फ्लैटों और मकानों में रहते हैं वो कोई आसमान से आए हुए हैं। तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, तुमको मैं पढ़ाऊंगा भी और अच्छा काम भी दिलाऊंगा। अरे वाह! अच्छा, ये लो भाई, ये 1750 रुपए तुम्हारे हैं, ठीक है? पूरे 3 महीने के जो तुमने मेरे पास जमा कराए थे, याद है ना? और ये 1750 रुपए तुम्हारे, ठीक है? गिन लो, पूरे 3500 रुपए हैं। तुमने गिन लिया ठेकेदार? काफी है। ओहो भाई, माशाल्लाह बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या पूरी पगार मिली है, ढेर नोटों का। मेरा तो ख्याल है कल से मैं भी तुम्हारे साथ कागज करने चलूं। हाँ, ये पैसे अपने अब्बा को भिजवा दो, समझे? जब अब्बा इन नोटों को देखेगा ना तो तगड़ा हो जाएगा, तगड़ा। और जब माँ इन नोटों को छुएगी ना तो उसकी आंखों की ना रोशनी दोबारा से आ जाएगी। आज ये लोग बहुत ही खुश हैं, पता नहीं क्या बात है। माँ खुशी किसी की मिरास नहीं होती। खुशी पर सबका हक है माँ। इंसान खुश हो ना तो फुटपाथ पे भी खुश रहा जा सकता है, वरना बड़े बड़े बंगलों में भी लोगों को गम की दीमक खा जाती है। बाबू चोर 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 चोर! अरे रुको, भागो मत, रुको। चोर नहीं है, हमने चोरी नहीं की। ये ठीक कहते हैं जी, इन्होंने कोई चोरी नहीं की है। तू कौन है ओए? ये चोर का साथी गिराकट, पकड़ो इसको भी थाने ले चलो साथ। ये अजीब बात है। क्या हुआ है? किसकी चोरी हुई है? मेरी जी, मेरी जेब काटी है इन्होंने। ये देखिए जनाब, ये मेरी पूरी जेब काट ली इन्होंने। जनाब बस स्टॉप पे एक झटका दिया और उसके बाद ये रकम लेकर फरार हो गई। ये देखिए मेरी जेब। रकम कितनी थी? अरे जनाब आज ही मैंने बैंक से लाया था, 2000 थे। कुछ चीजें खरीदी और बाकी सारा पैसा उठा के लेके चला गया ये लोग। तलाशी लो पहले, तलाशी। चलो अलीशा। ये
पैसे इसके नेफे में है जी। तकरीबन 1600-1700 रुपए हैं। इसके पास भी पैसे हैं जी, तकरीबन इतने ही पैसे हैं। अरे बदमाशों, फौरन ही बांट लिए। ले चलो थाने। मैंने चोरी नहीं की, मेरे अपने पैसे हैं। मेरे अपने पैसे हैं। ये तो इनके अपने पैसे हैं जनाब। बको मत हो चोरों के लीडर, और ले चलो इसको भी। चलो। मेरे पैसे जी? तेरे पैसे थाने में मिलेंगे बाबा। काफू, झीले। काका, बहुत मारा है इन लोगों ने हमें। क्या हम चोर है काका? हमने तो चोरी नहीं की। नहीं काफू, चोर होते तो यहाँ क्यों होते हम? पैसे भी छीन लिए, मारा भी, और कहते हैं बोलो जेब भी काटी है। बस बेटा, फंस गया तो मुकाबला करना है। हिम्मत से काम लो। चीले, काफू। तुम्हें भी मारा बाबू? माँ, मैंने तुमसे कहा था ना इस शख्स से शादी ना करो। ये पैसे की लालच में तुमसे शादी कर रहा है। पैसा ये तुम्हारा सब खा गया माँ, और अब इसे कोई तुम में दिलचस्पी नहीं रही। मैंने सोचा था बेटी कि तुम्हें बाप का सहारा मिल जाएगा, वरना मुझे शादी की तमन्ना नहीं थी। लेकिन नतीजा क्या निकला माँ? ना तुम्हें तुम्हारा शौहर मिला और ना मुझे मेरा बाप, बल्कि ये तो निहायत एक घटिया इंसान साबित हुआ है। ऐसा मत कहो बेटी, वो बहरहाल तुम्हारा बाप है। मत कहे उसे मेरा बाप। पता चला है कि तुमने पुलिस के साथ बड़ी मुंहमारी की है। मैं एक पढ़ा लिखा जवान हूं सर, और कानून के दायरे में रहकर आर्गुमेंट्स करना मेरा हक है। पुलिस कस्टडी से फरार भी हुए थे तुम? जी नहीं सर, जब हमें गिरफ्तार करके लाया जा रहा था तो पुलिस की गाड़ी एक चौक पर रुकी। मैंने देखा सामने एक प्राइवेट क्लिनिक खुला हुआ है, और मैं पुलिस वालों को बताकर नीचे उतरा था और डॉक्टर के पास गया था। क्यों? मुझे थाने लाया जा रहा था, इसलिए मैंने अपना तिब्बी मुआयना कराकर फिटनेस सर्टिफिकेट ले लिया, ताकि मुझ पर थाने में टॉर्चर न किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक आदी मुजरिम हो? जी नहीं सर, पहली मर्तबा थाने लाया गया हूं, लेकिन थोड़ा सा इल्म रखता हूं और कायदा कानून जानता हूं। तो बेगुनाह हो तुम? बिल्कुल बेगुनाह हूं जी। किसी की जेब काटना तो दरकिनार, मैं इसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूं। ले जाओ इन्हें और एएसआई साहब को अंदर भेजो। चलो आ जाओ। शुक्रिया सर। ये बंदा सही नहीं है भाई, काफी कानूनी मुश्किलातियां करने वाला लगता है मुझे। बरामद भी कुछ नहीं हुआ उसके पास से। उसके यहाँ रहने से मामला खराब हो जाएगा। सर मैं भी यही सोच रहा हूं कि इसकी छुट्टी कर दी जाए। बंदा वाकई बहुत फड्डेबाज लगता है। ठीक, छोड़ दो। ये बच्चे? अरे तुम इन बच्चों के ठेकेदार नहीं हो, तुम अपनी खैर बनाओ। चलो बाहर निकलो। काका, हमें छोड़कर मत जाओ। काका, हमें भी अपने साथ ले चलो, हमने कुछ नहीं किया। ये बच्चे बेगुनाह हैं, इन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? किसी की गुनाह और बेगुनाही की तफ्तीश करना हमारा काम है, समझे? अगर लॉकअप से निकलना है तो निकल आओ, वरना ऐसी जगह बंद करूंगा सारे कायदे भूल जाओगे। चलो बाहर निकलो। चलो बाहर निकलो। काका, 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 काका।
कहां कहां चोरी की है और कितनी जेबें काटी तुम लोगों ने? इन पैसों के अलावा और पैसे कहां हैं? कहां छुपा के रखे? नहीं बताएगा? पैसे कहां छुपा के रखे हैं? कौन रखे हैं पैसे छुपा के? बता। नहीं जी, हमारे पास और कोई पैसे नहीं है। हमारे पास कोई पैसे नहीं? तू बता, पैसे कहां छुपा के रखे हैं? बता, पैसे कहां छुपा के रखे हैं? ये भी हमारी मेहनत के पैसे हैं जी। मेहनत के पैसे? तो ठीक है बेटा, हाथ की सफाई भी तो मेहनत होती है ना, है? तू बता, कहां रखे पैसे छुपा के? शाबाश, बताओ बताओ बताओ, कितनी जेबें और काटी हैं? यकीन कीजिए वो लड़के बिल्कुल बेगुनाह है। ये तो आप कह रहे हैं ना। ये कहने की बात नहीं है, वो है ही बेगुनाह। देखिए जनाब, मैं आपकी सारी बात समझ गया हूं। आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन मैं पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। पुलिस ने अगर उन पर इल्जामात लगा के पकड़ा है तो पुलिस के पास उनको पकड़ने का कोई जवाब भी होगा। जी हाँ, उन पर पिक पॉकेटिंग का चार्ज लगाकर पकड़ा गया है, मारा पीटा भी और पैसे भी ले लिए। कल वो उनसे एतराफ़ जुर्म भी करा सकते हैं। जेब काटने का इल्जाम लगाया है तो हीरोइन बेचने के इल्जाम में अदालत में पेश भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। सर, इसीलिए तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप वकील हैं, आप कानूनदान हैं, आपका पेशा है ये। प्लीज सर, बच्चों को बचा लीजिए। मेरी फीस कौन देगा? फीस? बेटा आप गलत जगह आ गई। ये केस मेरे लेवल से बहुत छोटा है। मेरा ख्याल है कि आप किसी जूनियर वकील से कांटेक्ट करें। आई एम ऑफुली सॉरी। माँ, ये बाबू आज 2-3 दिन के बाद आए, लेकिन अकेला है, और वो 2 बच्चे भी इसके साथ नहीं आए। कुछ परेशान सा मालूम होता है, पता नहीं क्या बात होगी। बेटी, तुम इन लोगों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? माँ, एक कैदी किस चीज में दिलचस्पी ले सकता है? बताए, वही ना जो उसे दिखाई दे रही हो। वैसे मैं इसके बारे में कभी कभी सोचती हूँ। क्या? पता नहीं, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। वैसे मुझे ये बाबू कुछ पढ़ा लिखा दिखाई देता है। इसका यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसको यहाँ बैठे रहना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो मैं किसको देखूंगी? सर, मैं बहुत उम्मीदें लेकर आपके पास आया हूँ। मैंने आपका नाम अखबार में पढ़ा, फिर बहुत कुछ सुना आपके बारे में। मुझे मालूम हुआ कि आप ऐसे लोगों को कानूनी इमदाद फराहम करते हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, या फिर जो फीस अदा नहीं कर सकते। देखिए मोहिद्दीन, फीस लेने के लिए तो शहर में बहुत बड़े बड़े करोड़पति और लखपति लोग मौजूद हैं। कि पेपर से तो फीस नहीं ली जाती ना। आप इत्मीनान से पूरी बात बताइए मुझे। आपका उन लड़कों से क्या वास्ता है? हम फुटपाथ के साथी हैं। इंसानियत के अलावा और कोई वास्ता नहीं है हमारे दरमियान।
इंसानी से बड़ा वास्ता और कोई होता भी नहीं है। आप सारा वाक़या बताइए, लेकिन सच सच। मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर वो बेगुनाह हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें रिहाई दिलाने की। बैठिए। दो लड़के हैं, काफू और जेला, तो पुलिस ने हाँ वकील साहब, आप तो बड़े मसरूफ आदमी हैं। आपके तो बीसियों केस अदालत में चल रहे हैं। बड़े बड़े बिग शॉट्स और हाथियों से आपकी टक्कर है। आप इन छोटे छोटे बच्चों के पॉकेट पिकिंग के केस में कहाँ फंस गए? माफ़ कीजिएगा अंसार साहब, आपके नज़दीक एक छोटा सा केस है और बच्चे छोटे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बच्चे जितने छोटे हैं उतने ही नाजुक हैं, उतने ही फ्रेजाइल हैं, और हम पर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है इनको बचाने की। आप प्लीज़ इन्हें छोटा ना समझें। हम किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझते, छोटा हो या बड़ा। हमारे नज़दीक तो सब मुजरिमान। एक्सक्यूज मी सर, मुजरिमान नहीं, गिरफ्तार शुदगान कहिए उन्हें। इफ यू डोंट माइंड, मैं इन बच्चों से मिलना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम। जय, प्लीज मिल लें। थैंक यू सर। हम चोर नहीं हैं वकील साहब। हम बेगुनाह हैं। हमने कचरा जमा करके पैसा जमा किया था। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, तुमने चोरी नहीं की? नहीं, हम लोगों ने चोरी नहीं की। बाबू से पूछ लो, ठेकेदार से पूछ लो। ठेकेदार? बेटा ये ठेकेदार कौन है? हाँ, ठेकेदार ने हमको पगार दी थी। ये लोग हमें यूं ही पकड़ना है। भाई चुप करो, खामोश रहो, शोर मत करो। संतरी साहब, आप बच्चों को खामखा हिरास कर रहे हैं। इसे फरियाद कर रहे हैं, फरियाद करने पर कोई पाबंदी नहीं है। सर, क्या बच्चों को इस तरह आदी और पेशावर मुजरिमों के साथ रखने की इजाजत है? हरगिज नहीं। आपने बच्चों को अलग क्यों नहीं रखा हुआ? इनसे क्या पूछ रही हैं आप शाला? आइए तफ्तीशी अफसर से बात करते हैं चलकर। बच्चों, फिक्र नहीं करना, हम तुम्हें इन सलाखों के पीछे नहीं रहने देंगे। बाबू कहाँ है? वो बेटा बाबू ही ने हमें यहाँ भेजा है, और उसे हमने खुद मना किया यहाँ आने से। तुम लोग घबराओ नहीं। शाबाश। देखिए जनाब, तमाम कार्रवाई ज़ाब्ते के मुताबिक हो रही है, और फिर उनके पास से चोरी का पैसा भी बरामद हुआ है। आपको पता है, वो जेब काट कर भागते हुए पकड़े गए। कुछ ज्यादती नहीं हुई इरफान साहब उनके साथ। पहली ज्यादती तो गिरफ्तार शुदगान के साथ यह है कि उन्हें आदि मुजरिमों के साथ रखा गया, जबकि बच्चों को आदि मुजरिमों के साथ रखने का ना कानूनी जवाज है और ना अखलाकी जवाज है। उनके साथ उनको अजियत दी गई, उनसे चोरी का माल बरामद नहीं हुआ, और ना मौके का कोई गवाह मौजूद है। देखिए ना इरफान साहब, हर चीज अदालत में पेश कर दी जाएगी, ठीक है ना? पुलिस के पास जितने उजरती और पेशावर गवाह हैं, उन सब की लिस्ट मेरे पास भी मौजूद है। बेहतर ये होगा कि कोई नया गवाह लेकर आए आप चौधरी साहब। अगर पुलिस ने ज्यादती की है तो पुलिस को इस ज्यादती की सजा जरूर मिलेगी, इसलिए कि पुलिस का काम कानून के मुताबिक लोगों को इंसाफ की फराहमी में मदद करना है, कानून की धज्जियां बिखेरना नहीं। लेकिन सर, यहां तो धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों को बगैर किसी जुर्म के लॉकअप में बंद कर दिया गया है, उनके साथ सब आदि मुजरिमों जैसा सलूक हो रहा है। आप मुझे थोड़ा सा मौका दें, मुझे अभी इस तफ्तीश के नतीजे का इंतजार है।
जनाब वाला, इन बच्चों पर यह मुकदमा बदनीयती से बनाया गया है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। तमाम तर कार्रवाई खिलाफ कानून और बेज़ाब्तगी के साथ हुई है। अदालत खुद देख सकती है कि इन बच्चों को कमरा अदालत में हथकड़ी लगाकर पेश किया गया है, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। और वो रकम जो इन बच्चों से बरामद हुई है वो इनके ठेकेदार ने उसी दिन इन्हें उजरत के तौर पर अदा की थी। जनाब, मैंने इन लड़कों को उसी रोज इनके पूरे 3 महीने की तनख्वाह जो मेरे पास जमा थी 1750 रुपए फी लड़का बनती थी, उसी दिन दिए थे जी मैंने। वो नोट जो आपने इनको दिए थे वो नए थे या पुराने? जी सब मिले जुले थे साहब, कुछ नवे थे, कुछ पुराने थे और कुछ फटे हुए थे जी। आपके जो नोट चोरी हुए वो नए थे या पुराने? जनाब वो सारे नोट नए थे नंबरवार। मैंने कैशियर से दरखास्त करके नए नोट निकलवाए थे। अदालत ने मुलाहिजा किया कि मुद्दई की जेब से जो नोट चोरी हुए वो बिल्कुल नए थे, जबकि गिरफ्तार शुदगान से जो रकम बरामद हुई वो नोट पुराने थे। और ये वो नोट थे जो इनके ठेकेदार ने इन्हें मुआवजे के तौर पर अदा किए थे। जनाब वाला, पुलिस ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, ना ही कोई मौके का गवाह पेश हुआ, ना ही असल करेंसी बरामद हुई और ना ही कोई और मुदल्लिल सबूत पेश किया गया। जनाब वाला, ये केस बदनीयती पर मबनी है, झूठा है, फैब्रिकेटेड है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बरामदशुदा नोट अदालत में पेश किए जाए। जनाब वाले, मेरी अदालत से दरखास्त है कि इन नोटों की तस्दीक या तरदीद करा ली जाए। ठेकेदार को अदालत में पेश किया जाए। जनाब, बिल्कुल ऐसे नोट थे जी जो मैंने इन बच्चों को मुआवजे के तौर पे दिए थे। मुद्दई पेश हूं। नहीं जनाब, ये मेरे नोट नहीं है। मेरे नोट नंबरवार थे। मैंने कैशियर से दरखास्त करके नए नोट निकलवाए थे। सबा, वो जो पागल औरत का खत है, सर ने नहीं देखा? जी सर, ये खत एक औरत का पागल खाने से आया। खत की रोज से उसके शौहर ने उसे पागल डिक्लेयर करके पागल खाने में दाखिल करवा दिया। लाइए खत। हेलो। जी सर। जी हाँ सर, मौजूद है सर। एसएसपी का फोन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। इरफान साहब, इस केस के तफ्तीशी अफसर को मैंने बदल दिया है और अब मुझे यकीन है कि आपकी वो शिकायत अब दूर हो जाएगी कि तमाम कार्रवाई एकतरफा, जानिबदाराना और बदनीयती पर मबनी है। इसके अलावा नए तफ्तीशी अफसर से मैंने रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मांगी है। थैंक यू वेरी मच। जी, यू आर वेलकम। बाय। हेलो। वकील साहब, ये पेपर पिकल्स के चक्कर में पड़कर क्यों अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं? कहे तो पूरा थाना खरीद कर आपके सुपुर्द कर दें। अरे ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपका स्कोप तो बहुत बड़ा है। आपकी तो पहाड़ों से टक्कर है। अच्छा, तो ये आप हैं पहाड़ साहब? पहचान लिया? अब ये बताओ, पैसे कितने लोगे? किस बात के? उस लड़की का डिफेंस छोड़ने के। वो एक मामूली लड़की है। देखिए, वो आपके नजदीक मामूली लड़की होगी, मेरे नजदीक वो आपकी बेटी की तरह किसी की बेटी है। बहुत जुल्म किए हैं आपने उस पर, और मजलूम का साथ मैं नहीं छोड़ सकता।
ऑर्डर। पुलिस के नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से दफा 169 की रिपोर्ट के बाद गिरफ्तार शुदगान कफील उर्फ काफू, जलील उर्फ जीला के खिलाफ कायम किया हुआ मुकदमा छोटा साबित होता है। केस डिसमिस करके अदालत गिरफ्तार शुदगान को रिहा करती है और इनके हिफाजती और रिहायशी इंतजामात के पेश नज़र इन लड़कों को एडवोकेट इरफान की तहवील में दिया जाता है। अब हम फुटपाथ पर नहीं सोएंगे, हमें डर लगता है। नहीं बेटा, फुटपाथ पर अब मैं अकेला ही रहूंगा। तुम लोग एडवोकेट साहब के पास रहो। अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं? घर है एक बंगला, वहाँ और भी तुम्हारे जैसे लड़के होंगे। हैं? बंगले में? हम बंगले में रहेंगे हमेशा? नहीं, हमेशा तो नहीं। तुम्हारे अम्मा अब्बा जब तक नहीं आ जाते। अम्मा अब्बा का पता तो है ना तुम्हारे पास? जिले, तुमको गांव का नाम मालूम है? नहीं काफू, मुझे तो नहीं मालूम। सब वो मैं मालूम कर दूंगा। माँ, हम कब तक इसका जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे? पहले तो इसने मुझे कैदी बना के रखा और अब तुम्हें कैदी बना दिया है। खिड़की पर भी कीलें ठोक दी हैं इसने। बेटी, मुझे अफसोस है कि मैंने अपने साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। अब तक तो मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त करती रही। नहीं बेटे, मैं अपनी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। मैं चिल्ला चिल्ला कर अड़ोस पड़ोस को जमा कर दूंगी बेटा। इससे मसला नहीं हल होगा माँ। मैं इसको थाने और कचहरी तक पहुंचा के रहूंगी। लेकिन कैसे बेटे? बाहर तो ताले लगे हैं। रास्ते बहुत है माँ, बस तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। वकील साहब, उसने मेरी माँ को भी कैद करके रखा हुआ है और मुझे भी। बहुत पीटा है उसने मेरी माँ को। ना इसको खुला देता है और ना छोड़ता है। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मेरे दुख की दास्तान बहुत लंबी है वकील साहब। आप घबराइए नहीं बीबी। ऐसे कीजिए, बाहर जाकर किसी को रिपोर्ट लिखवा दीजिए। वैसे अगर आप घर वापस ना जाना चाहें तो मैं आप लोगों को दारुल अमान पहुंचा सकता हूँ। जी। या ठहरिए आप लोग। कोई ऑफिस में है इस वक्त? भेजो फोन। छुट्टी का वक्त है, देखिए शायद कोई ऑफिस में हो। आप परेशान ना होगा, कोई नहीं होगा तो मैं रिपोर्ट खुद लिख लूंगा आप लोगों की। जी सर। आप अभी तक ऑफिस में मौजूद हो? जी सर। इन लोगों की रिपोर्ट लिख लीजिए, हम लोग कल ही केस फाइल कर देंगे। राइट सर। आइए। जी। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं पहले से? जी सर। फिर चाहिए आप ही इनकी दास्तान लिखने। मेरा मतलब है दास्तान का वो हिस्सा लिखिए जो आपको नहीं मालूम। बहुत कम जानता हूँ सर, लेकिन अब जान जाऊंगा। आपकी इतला क्लियर है कि काका साहब हमारी तंजीम के कारकुन हैं। जी। आइए प्लीज। चलो, शुक्रिया वकील साहब। थैंक यू।
सर वो ठेकेदार ने आदमी भेजा है कि वो जो बच्चे हैं काफू और जीला उनका बाप आया हुआ है। कपूर जिले का बाप? जी सर। वाकई? मेरे बच्चों ना रो मेरे बच्चों ना रो, बस करो, अब कुछ भी नहीं होगा। गलती मेरी थी जो मैंने तुम लोगों को काम करने के लिए अकेले भेज दिया। अब कल मैं तुम दोनों को अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। नहीं बाबा, हम वापस नहीं जाएंगे, हम काम करेंगे। यहाँ किचरे के अलावा भी और बहुत से काम हैं। नहीं बेटा, मुझे तुम लोगों का काम नहीं चाहिए, तुम लोगों की सलामती चाहिए। तुम्हारी माँ को मैंने कुछ भी नहीं बताया था। अगर उसे पता चल जाता कि तुम लोगों को पुलिस पकड़ कर ले गई है तो वो तो बेचारी मर जाती। यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं बाबा। ये देखो ठेकेदार, वो बाबू, उसने तो हमारे लिए जान लड़ा दी। और ये वकील साहब, अगर ये ना होते तो हम जेल में ही सड़ जाते हैं। और भी बहुत से अच्छे लोग हैं। अब देखो ना, वो जिन पुलिस वालों ने तुम्हें गिरफ्तार किया था, उस थाने के 5 अफसरों को उनके बड़े अफसर ने मुअत्तल कर दिया। उनकी वर्दियां उतर गई हैं। तकरीबन। देखो बाबा, कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पर, और भी बहुत से अच्छे लोग हैं। और अच्छे बुरे तो गांव में भी होते हैं। अभी तुम और अच्छे लोगों से तो मिले ही नहीं हो बच्चों। ये देखो कौन आया। ये तो वो जी